अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि नए साल को इस्लामी तरीके से कैसे मनाया जाए, न शोर शराबे के साथ, न फजूल रस्मों के साथ, बल्कि अल्लाह की याद, शुक्र, तौबा और नेक नीयत के साथ। अगर हम नया साल अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के इरादे से शुरू करें तो यही हमारी असल कामयाबी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे आमाल हैं जो हमें अल्लाह के करीब करते हैं और किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि हमारा नया साल बरकत और सुकून लेकर आए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रोशनी का सफ़र को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। जब भी नया साल आता है तो जहन में जश्न और पार्टियों का ख्याल आता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है? चलिए आज हम मिलकर नए साल को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ, एक रूहानी ज़ाविये से देखते हैं। इसे खुद को बेहतर बनाने का एक मौका समझते हैं। तो असल सवाल यही है, क्या नया साल सिर्फ जश्न मनाने का नाम है या ये हमारी रूहानी तरक्की का एक अहम लम्हा भी बन सकता है? आज की हमारी ये गुफ्तगू इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। इस रूहानी सफ़र को समझने के लिए हमारे 5 अहम पड़ाव होंगे। हम देखेंगे कि एक रूहानी साल का रास्ता क्या है, फिर जायज़ा और शुक्र की बात करेंगे, अल्लाह से एक नया ताल्लुक़ कैसे बनाया जाए, नेक आमाल और परहेज़ की अहमियत, और आखिर में जो सबसे अहम है कि नीयत ही असल कामयाबी क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले कदम से, एक रूहानी साल का रास्ता। ये कोई एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है जो नए साल को एक बामानी रूहानी सफ़र में बदल देता है। अब आते हैं अपने दूसरे मौजू पर, जायज़ा और शुक्र। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रा पीछे मुड़कर देखें और 2 बहुत अहम काम करें। यहाँ 2 लफ्ज़ बहुत अहम हैं, शुक्र और मुहासिबा। यानी एक तरफ तो जो नेमतें मिली उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, और दूसरी तरफ ईमानदारी से अपना एहतिसाब करना कि हमसे क्या गलतियां हुईं। यही दोनों चीज़ें उस रूहानी रास्ते का नुक्ता आगाज़ हैं। और ये सवाल असल में पूरे मुहासबे का निचोड़ है। बस खुद से एक सादा मगर बहुत गहरा सवाल पूछना है, गुज़िश्ता साल में मैं अल्लाह के और करीब हुआ या इससे दूर हो गया? तो जब हमने अपने माजी का जायज़ा ले लिया तो अब वक्त है आगे देखने का। हमारा अगला कदम है अल्लाह के साथ एक नया, एक मजबूत ताल्लुक़ कायम करना। अच्छा, तो ये नया ताल्लुक़ कैसे बनाया जाए? इसके लिए एक 3 नुकाती मंसूबा है। पहला कदम सच्चे दिल से तौबा करना, दूसरा आने वाले साल के लिए दुआ करना, और तीसरा अपने ईमान को लेके एक नया वादा, एक नया अहद करना। अब दुआ की बात हुई तो सवाल उठता है कि क्या दुआ मांगी जाए? तो यहाँ ख़ास तौर पर ईमान में इजाफे, रिस्क में बरकत और अपने घर वालों के लिए सेहत और सलामती की दुआ मांगने पर जोर दिया गया है। दुआ के बाद अब बात आती है वादे की। ये कुछ ऐसे अमली काम हैं जिनका हम अहद कर सकते हैं, जैसे कि रोज़ाना कुरान का कुछ हिस्सा ज़रूर पढ़ना, नमाज वक्त पर अदा करने की पक्की कोशिश करना और अपनी ज़ुबान को झूठ, ग़ीबत जैसी फजूल बातों से बचाना। ठीक है, तो नियत भी हो गई, दुआ भी हो गई। अब इसका असर हमारे अमाल में भी तो नज़र आना चाहिए। तो हमारा चौथा हिस्सा इसी बारे में है, नेक अमाल और परहेज़। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई गई है कि अपने नए साल की शुरुआत एक मुस्बत काम यानी सदका से करें। और ये समझना भी ज़रूरी है कि सदका सिर्फ पैसों का नहीं होता, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना या यहाँ तक कि किसी के दिल को खुश कर देना भी सदका है। अब ज़रा इन 2 रास्तों का फ़र्क देखिए। एक तरफ शोर है जिसमें बेहुदा पार्टियां, म्यूज़िक, आतिशबाजी जैसी चीज़ें हैं, और इसके मुकाबले में दूसरा रास्ता सुकून का है जो हमें सदका करने से, दूसरों के काम आने से और लोगों के दिलों में खुशियां भरने से मिलता है। और अब हम आते हैं इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम, सबसे बुनियादी नुक्ते पर, वो चीज़ जो इन तमाम आमाल की रूह है, यानी नीयत, असल कामयाबी। तो असल बात क्या है? असल सेलिब्रेशन कोई पार्टी नहीं है, बल्कि असल जश्न दिल के अंदर की एक नीयत का नाम है कि इंशाअल्लाह इस साल मैं एक बेहतर इंसान और एक बेहतर मुसलमान बनूंगा। और ये खूबसूरत जुमला इस पूरी बात का खुलासा कर देता है कि हर नया साल जो हमें मिलता है वो ज़िंदगी का एक अनमोल तोहफ़ा है। अगर ये साल अल्लाह को राज़ी करने में गुजर गया तो बस वही हमारी हकीकी कामयाबी है।